गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छे हैं? वेरी गुड। और आज हम क्लास 6 की मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए फोर्थ लेक्चर को कवर करेंगे। मीन्स हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, 3 वीडियोस आपको मिल चुके होंगे और उम्मीद है कि आप उन तीनों वीडियोस को अच्छे से देख करके समझ करके उस पर डिपेंड क्वेश्चंस और क्वेरीज वगैरह सॉल्व कर लिए होंगे। फिर भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पर कहीं पर भी उसको क्लियर करिए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमारा मुद्दा क्या होगा, एक्सरसाइज पहली 1.1 को हम कवर करेंगे। जो पीछे 3 वीडियोस आपको मिले हैं उन्हीं की नॉलेज या उन्हीं वीडियोस की हेल्प से जो उसमें बातें बताई गई हैं उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस हम पहले अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्या है। और एक बात, जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कम समझ में आएगा ये वीडियो, इसलिए पहले जा करके पुराने वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप चैनल पर जाते हैं, प्लेलिस्ट ओपन करिए, क्लास 6 आपको मिल जाएगा। क्लास 6 को क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस आपको नजर आ जाएंगे। तो ये लेक्चर 4 है, लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी देख लेंगे तब ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो देख लिए हैं उनको ये समझ में बहुत अच्छे से आने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए, इसलिए आइए ध्यान से इसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। तो पहला एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक है, आप जानते हैं एनसीईआरटी बुक हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में है और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो हमारे नंबर्स के प्लेसेस होते हैं उनमें रिलेशन के बारे में यहाँ बातें की हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले मैं आपको बताऊं, जो ये बातें आप जानते हैं, जरा नीचे गौर फरमाइएगा। ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडियन सिस्टम में लिखा है और नीचे जो लिखा हुआ है वो इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा है नंबर्स के प्लेसेस को। कैसे, आइए देखते हैं। तो ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे, वंस लिखा हुआ है, ONES, वंस, टेंस, 100, 1000, TTH, टी का मतलब 10, 10,000 हो गया, ठीक। TTH का मतलब 10,000, लाख, टी लाख का मतलब 10 लाख, टी का मतलब 10, तो 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। इतनी यूनिट्स पर हम बात कर रहे हैं। ये तो हो गया ऊपर इंडियन सिस्टम और जस्ट उसी के नीचे जो मैंने लिख रखा है वो इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आइए देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, देखो यहां तक मैच कर रहा है ना। 10,000 तक बिल्कुल सेम है और उसके बाद क्या हो जाएगा, 10,000 के बाद 10,000 के बाद इंडियन सिस्टम में लाख हो जाता है। बट यहां पर क्या होगा, यहां पर हम 1000 को 100 तक ले जाएंगे, ठीक। तो ये चीज समझने वाली है, नोट करने वाली है कि 100, जैसे यहां पर देखिए, यहां पर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 का पेयर चलता है। मतलब जो कॉमाज हम यूज करते हैं, एक जानकारी आपको यहां और मिल जा रही है कि हाउ मेनी यूज कॉमाज अप्लाई आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें हम कॉमा को किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम आफ्टर 3 डिजिट, देखिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, कॉमा लगाया, फिर 3 डिजिट के बाद, यानी फिर 3-3 का पेयर चलता है। तो वंस, टेंस, 100, फिर आप कॉमा लगा देते हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो 1000 जब चलेगा तो 3 बार चलेगा, 1000, 10,000 एंड 100,000। ये देखिए यहाँ पर 3-3 होता है। तो 1000 कितनी बार, 3 बार, 1000, 10,000 और 100,000, ठीक। तो अब यहां से ये बात समझ में आई कि जो 100,000 का प्लेस है वो किसके इक्वल हो रहा है, लाख के इक्वल हो रहा है। देखिए आप जानते हैं ना 1 लाख में कितना 1000 होता है, 100,000 होता है, ठीक। 1000, यहां से क्लियर हो गया रिलेशन। जैसे कोई कहे कि 1 लाख में कितना 1000 होता है, तो 100,000 होता है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, भाई फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल, फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल, आगे आप समझ रहे हैं। तो यानी जो लाख लिखा हुआ है ये कितने लाख है, 1 लाख है। तो 1 लाख किसके इक्वल हो रहा है, 100,000 के इक्वल हो रहा है। ये देखिए 1 लाख, ये देखिए। अब आपको बताएं 100 का मतलब आप समझते हैं 2 जीरो, और 1000 का मतलब समझते हैं, ये देखो 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। तो 3 जीरो हो गए 100 में, और सॉरी 1000 में, और 100 में कितने जीरो हो गए, 2। तो 3 जीरो 2 जीरो मिला के कितना जीरो, 5 जीरो, और 5 जीरो को हम क्या बोलते हैं, 1 लाख। तो ये तो मैंने समझाया, यहां से क्लियर दिख रहा है कि 1 लाख की जो वैल्यू होगी वो 100,000 के इक्वल होगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लाख, और नीचे क्या लिखा हुआ, मिलियन। देखिए यहाँ पर आगे क्वांटिटी नहीं है तो 1 ही सपोज हो रही है, ऊपर लाख कितना, 1 लाख।
1000 कितना 1, बाकी यहाँ पर तो लिखा हुआ है क्वांटिटी ना 10,000, ठीक है। तो जैसे यहाँ मिलियन सिर्फ लिखा हुआ है। हाँ एक बात और, 1000, 10,000, 100,000 के बाद क्या आ रहा है मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा कि ये जो बात, ये जो मैचिंग करनी है मिलियन की मैचिंग हम किससे कर रहे हैं 10 लाख से कर रहे हैं। यानी मिलियन जो है कितना 1 मिलियन किसके इक्वल हो रहा है 10 लाख के इक्वल हो रहा है। तो एक आंसर तो आपको यही मिल गया। ये आपके सामने 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। लास्ट वाले को गौर करो, अभी बाकी करते हैं हम कि 1 मिलियन इक्वल हाउ मेनी लैक्स। यहां पर क्वांटिटी भरनी है, कितना लाख होगा 1 मिलियन के इक्वल वाली में। तो 1 मिलियन किसके इक्वल होगा, ये आप इस टेबल से बखूबी अच्छे से समझ पा रहे हो। मिलियन के जस्ट ऊपर 10 लाख लिखा है, यानी 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। मिलियन का लोग जो आज YouTube एक चैनल बना हुआ है आप देखते हैं, आगे सब्सक्राइबर में के लिखा होता है या M लिखा होता है। तो मिलियन जब नजर आए इसका मतलब समझ लीजिए कि उसके फॉलोवर्स लाखों में हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख। अब आप समझ गए होंगे 1 मिलियन में जब 10 लाख होता है तो आगे बता देंगे 5 मिलियन में 50 लाख हो जाएंगे। तो एक जवाब आपका इसी टेबल से मिल गया। इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इस तरीके से बना रखी है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक। तो मिलियन किसके इक्वल आ रहा है 10 लाख के, यानी लास्ट वाला हो जाएगा 1 मिलियन इक्वल कितना 10 को ऐसे लिखते हैं। तो 1 मिलियन इक्वल कितना हो जाएगा 10 लाख हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। और फिर 10 मिलियन किसके इक्वल हो जाएगा 1 करोड़ के इक्वल हो जाएगा। तो ये चीजें हैं आपको समझना पड़ेगा। और ज्यादा कंफ्यूजन कहां होती है मिलियन और लाख में, कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है और ये धीरे धीरे रिमेंबर हो जाता है, ठीक है ना। बाकी आप ये जानते हैं कि 1000 को हम किस तरह लिखते हैं 3 जीरो होता है। 1 लाख में ये जीरो मायने होता है, जीरो रिमेंबर होना चाहिए। 1 लाख में कितना जीरोज होंगे 5 जीरोज होंगे। उसके बाद करोड़ में कितने होंगे, हाँ देखो अब जैसे मैं कहूं यहां पर कि यहां पर जो कॉमा यूज हो रहा है वो इंडियन सिस्टम में हो रहा है। पहला कामा जो लगेगा आफ्टर 3 डिजिट लगेगा, लेकिन बाद में जब कामा लगाएंगे तो आफ्टर 2 डिजिट लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको यहां थोड़ा सा समझा दूं। 4 कुछ भी इस तरह से लिखा हो, ये मान लो ये नंबर लिखा है। अब आपसे कहा गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाइए। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन भी आगे आएगा तो कैसे लगाएंगे, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के, लेकिन बाकी जो बाकी कॉमास जो लगाएंगे वो आफ्टर 2 डिजिट्स हमेशा। तो 1 2 डिजिट्स 1 2 डिजिट्स बस, अब उसके बाद तो नंबर ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको यूज करना होता है कॉमा इंडियन सिस्टम में, ठीक है ना। तो जो मैंने ऊपर क्वांटिटी लिख रखी है ये इंडियन सिस्टम में। चलिए आगे के क्वेश्चंस को अब कवर करते हैं। देखो 1 करोड़ इक्वल हाउ में, नीचे से ही चलते हैं नो प्रॉब्लम, या ऊपर से करते हैं। चलो 1 लाख इक्वल कितना, हाउ मेनी 10,000। देखो ये जो लिखा हुआ है ना इस पर तुम गौर करो, रटना नहीं, मैथ्स है, समझना है। 1 लाख, वैसे तो हम जानते हैं कि 1 लाख में कितना जीरो होता है 5 जीरो देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 लाख की जो वैल्यू होती है उसमें 5 जीरोस नजर आने चाहिए। तो आओ इस पर गौर करो। अब यहां पर अपने आप समझ जाओगे क्या फिल करना है। 1000 आप बता दीजिए 1000 में कितने जीरो, 3 जीरो। आगे क्या लिखा हुआ है 10 में कितने जीरो होते हैं 10 तो समझते हैं ना 1 जीरो होता है। तो यहां पर 3 जीरो हो गए, यहां पर 1 जीरो हो गए, मींस ये दोनों मिलाकर कितने जीरोज हो गए 4 जीरोज हो गए। बचा कितना, एक ही तो बचा, क्योंकि होना कितना चाहिए, होना चाहिए 5 जीरोज। 1 लाख की बात हो रही है तो 1 लाख में 5 जीरो, सॉरी ऊपर 1 लाख में ये देखो 5 जीरोज होते हैं। और आगे जो लिख रखा है उसको देखो और समझो, याद ना करो। यहाँ 1000 लिखा है, 1000 में 3 जीरो होते हैं, फिर 10 लिखा हुआ है बगल में तो 1 जीरो यहां हो गया, 3 0 1 0 टोटल 4 हो गए। अब 5 होने चाहिए थे लेकिन है कितने 4, तो कितना जीरो और होना चाहिए 1 0, यानी आगे क्या लगा दें हम, आगे लगा दें 10, 1 जीरो वाला नंबर। अब यहां पर 3 0, यहां पर 1, यहां पर 1, तो टोटल 5 हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में हंसते खेलते गुनगुनाते कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसको ना बनाया जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 1 मिलियन। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी आपसे पूछी जाती है उसमें कितने जीरोस टोटल हैं वो तुम केवल आसानी से आराम से देख लो। 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, आइए यहां पर देखते हैं। ये देखो टेबल, हम जान चुके हैं कि 1 मिलियन में कितना लाख होता है 10 लाख होता है, ठीक है। तो जरा देखो अगर हम 1 मिलियन की बात करें, ये
1 मिलियन में कितने जीरोज आएंगे, तो हम बड़ी आराम से लिख सकते हैं। बताओ, आपने कहा 10 लाख, अच्छा लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। ये देखो करते करते आपको भी याद हो जाएगा, 1 लाख की वैल्यू ये देख रहे 5 जीरोज होते हैं। तो 1 मिलियन में 10 लाख, ये देखो इधर इधर देखो, पेन और कॉपी ले लो, बताना तो भूल ही गए कि आप जब क्वेश्चंस करिए तो जो बातें अच्छी लगे उसको नोट भी करते चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो 1 मिलियन इक्वल क्या है, 10 लाख है। अब लाख में कितने जीरो जो है, 5, और उसके आगे 10 लिखा हुआ है, तो 5 जीरो यहाँ का, 1 जीरो यहाँ का, कुल मिला के कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 1 मिलियन अगर हम लिखेंगे तो बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, कितना जीरो होना चाहिए, 6, 1 0 2 0 3 4 5 6 देन 1, ठीक। अब ये हो गया आपका क्या, 1 मिलियन की वैल्यू। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं, पहला कॉमा 3 डिजिट के बाद, बाकी दोनों, ये देखो। तो 1 मिलियन, अब ये 10 लाख नजर आ रहा है, इसको आप रीड करिए तो ये 10 लाख है। देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लाख लिखना था और 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं, तो कितने जीरो हो गए, 6 जीरो। देखिए अब यानी यहां पर 1 मिलियन की जो वैल्यू है वो हमें कंप्लीट करनी है, और हमारे दिमाग में आ गया क्या कि वैल्यू में फाइनली 6 जीरोज होने चाहिए। तो आइए काउंट करते हैं कितना कितना जीरोज कवर हो रहा है। 1000 में कितने जीरोज होते हैं, कितने आसानी से बता रहे हैं और आप समझ भी रहे होंगे, ऐसा कहीं समझने को नहीं मिलेगा मुझे लगता है, इसलिए बहुत अच्छे समझिए। 1000 में कितने जीरोज हो गए बताओ, 1000 में 3 जीरो हो गए। ये देखो मैं यहां पर समझता भी, मैं यहां पर नोट करता जा रहा हूं, ये देखो ये इसको थोड़ा सेपरेट कर दें, 1000 हो गया, तो यानी 3 जीरो तो कवर हो गया ना, 1 2 3, 3 जीरो इससे कवर हुआ, इस वर्ड से 1000 से। फिर क्या लिखा है, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो होते हैं, आप भी जानते हैं, 2 जीरो और कवर हो गए, तो बचा क्या, 10 ही तो बचा। यानी 1 मिलियन में ये जो मैंने कट किया है वो आपके आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, 1000 लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है, तो जो फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है वो क्या भरना है, 10 को भरना है, इतना ज्यादा आसान है। तो 1 मिलियन इक्वल यहां पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा वो क्या होगा, 10 होगा। क्यों, क्योंकि बाकी जीरोस को ये लोग कवर कर रहे हैं, ये लोग का मतलब 100 और 1000, 100 और 1000 मिलाकर के 2 और 3 5 जीरोस हो जाएंगे, तो 5 जीरोस हमारे कवर हो चुके, बचा केवल 1 जीरो, इसलिए यहां पर हम क्या फिल करेंगे, 10 को फिल करेंगे ना। समझ में आ गया, रटना नहीं है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यानी अगला पार्ट क्या है जरा देखो। अगला पार्ट है 1 करोड़ इक्वल हाउ मेनी 10 लाख। 1 करोड़ इक्वल हाउ मेनी 10 लाख। तो आइए देखते हैं। अब आप इसको समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को लर्न हो गया होगा, लेकिन मैं कहता हूं लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखो आपके सामने 1 करोड़ लिखा हुआ है, कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 1 करोड़ में कितने जीरोज हो गए, 7 जीरोज हो गए। पढ़ लेते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ लिखा हुआ है, 1 करोड़ लिखा हुआ है, जिसमें हमने काउंट कर लिए 7 जीरो हैं, 7 जीरो हैं। तो माइंड में कब बन गया ना, कितने जीरो होने चाहिए, 7 जीरो। चलिए यहीं से क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो 1 करोड़, अब बता दो कितने जीरोज ये लोग कवर कर रहे हैं, उतना कैंसिल करते चलो। लाख में कितने जीरोज होते हैं बताओ, 5 जीरोज होते हैं ना। 1 लाख देखो अभी भी लिखा हुआ है, 1 लाख में 5 जीरोज, तो 5 जीरो को कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 5 जीरो को मैंने कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ था लाख। अब उसके पहले क्या है, 10 में कितना जीरो होता है, 10 में होता है 1 जीरो, 1 जीरो और कैंसिल कर दो, तो भैया बता दो बचा कितना, अब 10 ही तो बचा। यानी 1 करोड़ की वैल्यू को लिखने के लिए वहां पर हमें क्या फिल करना होगा, 10 फिल करना होगा, क्योंकि यहां केवल 10 बचा हुआ है। बाकी जीरो जो कट हुए हैं वो क्यों कट हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो वर्ड्स देख पा रहे होंगे 10 और लाख, ये जीरोज हमारे कवर कर रहे हैं। तो यहां पर क्या फिल होगा, 10 फिल होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे अभी तक तो 10 ही फिल कर रहे हैं बार बार, ये इत्तेफाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी यहाँ 10 के बदले 1000 लिखा होता तो यहाँ पर 10 ना आता, ठीक है ना। तो ये ना समझ लेना कि सब जगह 10 ही होना है, ऐसा नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन और बना के आपको दिखा दूंगा। अब देखो क्या बचा है लास्ट में, 1 करोड़ इक्वल हाउ मेनी मिलियन, हाउ मेनी मिलियन। अच्छा है कि 1 करोड़ आपके सामने लिखा हुआ है, 1 करोड़ आपके सामने, मैं फिर से लिख दूं 1 करोड़ CRORE। और आपने बताया कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज होंगे, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। मिलियन
मिलियन की बात आई तो अब 1 मिलियन को भी लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, मिलियन ना। अच्छा, मिलियन को याद नहीं करना पड़ेगा, वैसे मैं आपको बताऊं, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है 1 मिलियन में कितने जीरोस होते हैं। मान लो भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से देखो ये तो याद है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। अच्छा, लाख में कितने जीरो, 5, और उसके बगल 10, तो 501060 याद आ गया। यानी 1 मिलियन में कितना जीरोस होगा, 6 जीरोस होगा। याद नहीं किया, कॉन्सेप्ट से समझा, ठीक। तो 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें डी नंबर में चौथे पार्ट में बताना क्या है, 1 करोड़ की वैल्यू के लिए यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमें अभी क्लियर हुआ कि मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस होते हैं। तो 1 करोड़ की जो वैल्यू है, आइए उसको देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है मिलियन, जिसमें होता है 6 जीरो, 6 जीरो, तो आप 6 जीरो को यहां से कैंसिल कर दोगे, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, क्या इत्तेफाक है। फिर से देखो 1 करोड़ की वैल्यू में जो मिलियन लिखा था उसके अकॉर्डिंग ये जीरोस कट गए और बचा कितना, 10 केवल बचा। यानी यहां पर क्या फिल करेंगे, 10 फिल करेंगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हर पार्ट में आपको 10 ही फिल करना हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या समझाना चाहता हूं कि आप इस तरीके से रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से समझ करके फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ों को मैं कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और घबराइए नहीं, अभी वीडियो शॉर्ट इसलिए बन रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आगे के वीडियोज़ में ज़्यादा कंटेंट लेकर के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और तब तक के लिए इतना ही। इन बातों को अगर आप अच्छे से समझ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, इसलिए ताकि मेरे व्यू ना बढ़ जाएं, आपको मेरे कंटेंट मिल जाएं इसलिए, ठीक है ना। और प्रेस कर देना बेल आइकन वाला, सारे नोटिफिकेशन वगैरह आपको अच्छे से मिलते रहें, ठीक है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको प्रॉपरली अच्छे से समझ आया होगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, छोटे बच्चे, और इम्यूनिटी का ध्यान दीजिए, और इधर उधर की चीजें ना खा करके जिनसे आपकी इंटरनली पावर बढ़ सकती है उसको काम करिए, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई चीजों के साथ, आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।